हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। तो आज हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं मॉड्यूल 4 रेमेडियल क्लासेस। और ये जो मॉड्यूल है ये 2023 और 24 का है। समग्र शिक्षा अभियान क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश। तो इस मॉड्यूल में मैं आपको बताऊंगा कि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से ये दिया गया है तो आप इसमें क्या क्या पढ़ेंगे और वो सारी चीजें जो आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए यूजफुल हैं उनको यहाँ पर हम देखेंगे। जो भी आप लोगों के डाउट्स वगैरह हों तो वो भी आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हो और कोशिश करूंगा कि उस पर भी आप लोगों के लिए सेपरेट क्लास में बना दूं। तो ये जो है आपका मॉड्यूल रेमेडियल क्लासेस का, यानी कि ऐसे स्टूडेंट थोड़े जो पढ़ने में वीक हैं या फिर क्वार्टरली हाफ ईयरली एग्जाम में वो ग्रेड ई में आए हैं या फिर वो फेल हुए हैं, उनके लिए ये तैयार किया जाता है जिससे वो थोड़ी मेहनत करके थोड़ी कुछ चीजों को समझ करके वो पासे मार्क्स को ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो आपका मॉड्यूल है यस, ये जो मॉड्यूल है वो आपका क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश का है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ओके नेक्स्ट यस। तो यहाँ पर हम पहले मार्किंग स्कीम को समझ लेते हैं कि एग्जाम में जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगी उनकी मार्किंग स्कीम क्या होगी। सबसे पहले आपका सेक्शन ए आएगा जो होगा रीडिंग स्किल, और इस रीडिंग स्किल का जो टोटल मार्क्स होंगे वो होंगे आपके 10, यानी कि यहाँ पर आपको 2 अनसीन पैसेजेस मिलेंगे, है ना, यानी कॉम्प्रहेंशन मिलेंगे और बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे इसमें, यानी कि 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू मिलेंगे आपको इसमें। नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी, और सेक्शन बी ये होगा, ये राइटिंग स्किल होगा जिसमें सबसे पहले तीसरा जो क्वेश्चन होगा वो होगा नोट मेकिंग बेस्ड ऑन ए पैसेज। आपको एक पैसेज मिलेगा जिसमें से आपको नोट्स निकालना है और टाइटल आपको लिखने के लिए मिलेगा। तो यदि आप करेक्ट टाइटल लिख देते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनको जैसे मान लो कि नोट्स बनाना नहीं आ रहे लेकिन टाइटल उन्हें पता है फिर भी वो उस क्वेश्चन को छोड़ाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यदि आपको टाइटल उसका मालूम है और अज्यूम करके भी लिख सकते हो आप, तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आपने नोट्स लिखे हो या ना लिखे हो। फिर है आपने जो नंबरिंग और आपका इंडेंटिंग किया है उसका 1 मार्क्स होगा। जो आपने की यूज किए हैं नोट मेकिंग करते समय, नोट्स बनाते समय, एब्रिविएशंस का काफी महत्व होता है और उसके भी सेपरेट मार्क्स यहाँ पर मिलते हैं। यदि आपने यूज ऑफ एब्रिविएशंस यानी शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग किया है नोट्स बनाते समय तो उसका भी आपको 1 मार्क्स यहाँ पर मिलेगा, और जो आप नोट्स लिख रहे हैं इसका भी 1 मार्क्स मिलेगा। तो ये सेपरेट मार्किंग होती है, यानी 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा ये नोट मेकिंग का, लेकिन आप इनमें से जितनी भी चीजें लिखेंगे आपको उतने मार्क्स तो मिलेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 आएगा ये आएगा लेटर राइटिंग, और इसमें आपको फॉर्मेट समझ लेते हैं। लेटर आपका 4 मार्क्स का होगा टोटल। इसके अलावा 1 मार्क्स में आपको फॉर्मेट बनाना, यानी लेटर का जो करेक्ट फॉर्मेट होता है, डेट है आपका, एड्रेस है ना, सब जरूरत पड़े तो सब्जेक्ट लिखना है, बॉडी ऑफ कंटेंट है, नीचे आपको जो सैल्यूटेशन है वो लिखना है। तो इन सब का जो करेक्ट आप फॉर्मेट बनाओगे ना उसका आपको 1 मार्क्स मिलेगा। कंटेंट या बॉडी जो भी लेटर में आप लिखना चाहते हो उसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और जो एक्सप्रेशंस होंगे यानी कि जो क्वेश्चन जिस तरह पूछा गया है लेटर में जो आपके एक्सप्रेशंस वहां पर समझ में आएंगे उसका आपको 1 मार्क्स मिलेगा। तो इस तरह से 4 मार्क्स आपको लेटर के मिलेंगे, है ना, समझ लीजिए ध्यान से, और उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ये सारी चीजें करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो आएगा ये आएगा आपका लॉन्ग कंपोजिशन का। इसमें ये 5 मार्क्स में मिलेगा आपको। इसके साथ साथ ये आपका ऐसे हो सकता है,
ऐसे आपको मिल सकता है, आर्टिकल पैराग्राफ लिखने के लिए मिल सकता है, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है ना। अब इसमें 5 मार्क्स कैसे मिलेंगे वो समझ लो। लैंग्वेज का 1 मार्क्स मिलेगा आपको यहाँ पर, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जो कंटेंट आपने लिखा है उसके 2 मार्क्स मिलेंगे, और एक्सप्रेशन, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी है ना, कॉम्प्रहेंस का, इसका भी 2 मार्क्स मिलेगा, है ना। तो ये यहाँ पर ध्यान देना है। इसके साथ साथ ये सही शब्दों का प्रयोग है, स्पेलिंग है, पंक्चुएशंस आपने सही लगाई है या नहीं लगाई, इसके ये सब मिला के 2 मार्क्स होंगे यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे, और नेक्स्ट यहाँ पर पिक्चर राइटिंग है। पिक्चर भी आ सकती है, तो पिक्चर राइटिंग में देख लीजिए ध्यान से। इसमें क्या होगा, ये क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ाता है, 3 मार्क्स का है। लैंग्वेज, कंटेंट और एक्सप्रेशन, इस पर 1 मार्क्स आपको मिलेगा। तो ये सेक्शन बी है टोटल, यानी कि आप इसके अकॉर्डिंग यदि स्टडी करते हो ध्यान से तो डेफिनेटली काफी अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, अब ग्रामर आता है। ग्रामर टोटल जो होगी वो होगी 30 मार्क्स की, जिसमें 5 मार्क्स की आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे, ठीक है, और डू एज डायरेक्टेड, ये भी आपको 5 मार्क्स में ही मिलेंगे, दोनों को ध्यान देना है। तो जो क्वेश्चन होंगे गैप फिलिंग वाले, वो किससे रिलेटेड होंगे, आपके टेंस से रिलेटेड होंगे, प्रपोजिशंस, वर्ब्स, कंजंक्शन, आर्टिकल, मॉडल्स और डिटर्मिनर्स, ये कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं। इन पर मोस्टली जो 5 आपको 6 पूछे जाते हैं, 5 आपको करने होते हैं, तो इनसे रिलेटेड मिलेंगे। आप इन्हीं टॉपिक पर ज्यादा फोकस करें जब भी आपको ग्रामर सेक्शन या प्रैक्टिस कर रही हो। इसके अलावा वॉइस है, डुअल डायरेक्टेड आपको मिलेगा, है ना, और वॉइस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, क्लॉज, ये कुछ डुअल डायरेक्टेड के टॉपिक्स हैं। और भी आपको मिल जाएंगे, टेंस भी आपको मिलता है इसमें करने के लिए, टेंस चेंज करने के लिए मिल जाता है, नेगेटिव बनाने के लिए मिल जाता है। तो ये ग्रामर का पोर्शन है, और यदि आप थोड़ा सा ध्यान से कर लोगे ना तो आसानी से इसमें भी अच्छा स्कोर हम मार्क्स अचीव कर लेते हैं। और नेक्स्ट सेक्शन होगा, ये होगा 39 मार्क्स का, जो कि काफी बड़ा पोर्शन है, और मोस्टली स्टूडेंट इसको छोड़ आते हैं, जिससे उनका जो स्कोर है बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि सेक्शन ए प्रैक्टिस से आपका होगा, सेक्शन बी भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इस यहाँ पर आप जो टेक्स्ट बुक्स हैं, किताबें हैं, यदि आपने वो नहीं पढ़ी हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मार्क्स आपका कम रह जाता है, क्योंकि इतने लेंदी क्वेश्चंस के आंसर आप याद नहीं कर सकते, समझ सकते हो। इसके लिए आपको राइटिंग भी आनी चाहिए, कि जिससे आप पे जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आप उसको राइट बना के भी लिख सकें, है ना। तो इसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, आइडियाज होनी चाहिए, आपको ग्रामर आपको थोड़ा बहुत अच्छी ही आनी चाहिए, तभी आप राइटिंग में सही कर पाओगे, क्योंकि वहां पर भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, या फिर जो सेंस है सेंटेंसेज का वो कवर नहीं हो पाता है फिर कई बार। तो ये टेक्स्ट बुक आपकी 39 मार्क्स की होगी, और इस सेक्शन में कई सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से टेक्स्ट बुक से रिलेटेड पूछे जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आते हैं, प्रोज से भी आता है, पोएम से भी आता है, पोएट्री से भी आता है, आपका क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, इस तरह से। तो ये टोटल आपके 4 सेक्शंस होंगे जिनसे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लियर है? ओके, अब चलिए हम बढ़ते हैं कि इसमें यहाँ पर अभी मार्किंग स्कीम यहाँ पर देखिए सीधा सीधा लिखी है। 2 अनसीन पैसेज होंगे 5 मार्क्स में। नोट मेकिंग होगा जिसमें आपको क्या पूछा जाएगा, टाइटल और नोट्स 4 मार्क्स में। लेटर जो फॉर्मल या इनफॉर्मल कोई भी पूछे जा सकते हैं, है ना, तो वो आपके 4 मार्क्स में होंगे। और जो फॉर्मल होता है वो एक तरह से आप एप्लीकेशन समझ सकते हैं। लॉन्ग कंपोजिशन, आर्टिकल, ऐसे पैराग्राफ लिखने को 5 मार्क्स में मिल जाएगा। पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन है, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसके लिए राइटिंग स्किल्स आपको आनी चाहिए, तो ये 3 मार्क्स में होगी। इसके साथ साथ सेक्शन सी मैंने बता दिया 10 मार्क्स में होगा, जिसमें 5 मार्क्स का आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा, डू एज डायरेक्टेड मिलेंगे 5 मार्क्स में। और यहाँ पर जो है सेक्शन डी 39 मार्क्स का है, काफी बड़ा है,
तो MCQs होंगे ये 4 नंबर के होंगे, फर्स्ट फ्लाइट से आएंगे। और एब्स्ट्रैक्ट, प्रोस और पोएट्री दोनों से 3-3 मार्क्स के आते हैं ये, तो फर्स्ट फ्लाइट से ही ये आएंगे, प्रोस और पोएट्री दोनों से। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं ये फर्स्ट फ्लाइट से आएंगे, 12 नंबर के आते हैं। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम पोएट्री से ये 4 नंबर के आएंगे, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फुटप्रिंट विदाउट फीट जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है उससे भी 4 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करें तो प्रोस से फर्स्ट फ्लाइट से 3 नंबर के आपको ये मिलने वाला है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में पोएट्री से फर्स्ट फ्लाइट में ये भी आपको 3 नंबर का मिलेगा। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फुटप्रिंट विदाउट फीट ये आपकी सप्लीमेंट्री बुक्स है, तो इससे भी 3 मार्क्स का होगा। टोटल जो मार्क्स होंगे वो आपके 75 है। 25 मार्क्स का आपको प्रोजेक्ट मिलेगा इंग्लिश में। और क्लास 10 के सारे विषय 75 मार्क्स के ही हैं। और मैं बता दूं कि आप लोगों के जो बेस्ट 5 जो पद्धति थी मार्क रिजल्ट वाली वो इस साल से बंद हो गई है, तो आपको सारे विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये है आपकी मार्किंग स्कीम। और इसमें भी समझ लीजिए आप लोग चाहो तो यहाँ पर और कौन कौन सी चीजें हैं कि कितने क्वेश्चंस मिलेंगे। तो देखिए, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे ये पूछे जाएंगे। 2 अनसीन पैसेज होंगे, 2 में 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, 5-5 मार्किंग 1 नंबर की होगी, टोटल 10 हो गए। फिल इन द ब्लैंक्स ग्रामर में आता है 5 नंबर का, 1 नंबर मिलेगा, ये हो गए। डुअल डायरेक्टेड भी ग्रामर में 5 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, तो टोटल 5 हो गए। MCQ जाएंगे टेक्स्ट बुक वाले, 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, इनका 1 नंबर होगा, 4 क्वेश्चंस इनके हो गए। एब्स्ट्रैक्ट जो प्रोस से मिलेगा 3 नंबर का है और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है, 3 ये हो गए। एब्स्ट्रैक्ट आपको पोएट्री से मिलेंगी, तो ये भी 3 नंबर के हैं। तो इस तरह से ये मार्किंग है कि कौन से क्वेश्चन के कितने, कौन से क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन होंगे, उनकी मार्किंग क्या होगी। तो वर्ड लिमिट है यहाँ पर क्वेश्चंस के लिए, ये भी ध्यान रहे। वेरी शॉर्ट आंसर है वो आपको 30 वर्ड्स में लिखना है, ज्यादा कम नहीं कर देना है। और ऐसा काउंट करके भी कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से समझ लो कि हाँ 30-35 वर्ड हो गए। यानी कि यदि आपको शॉर्ट आंसर 2 नंबर में पूछा जाता है तो वो 30 वर्ड्स में है। शॉर्ट आंसर यदि आपको 75 वर्ड्स में पूछा जाता है तो उसके 3 मार्क्स होंगे। लॉन्ग आंसर या एनालिटिकल टाइप क्वेश्चंस जो हैं 120 वर्ड्स में आपको लिखना है, तो ये 4 नंबर का हो गया। और लॉन्ग आंसर एनालिटिक टाइप ये भी 120 वर्ड्स का है और इसमें आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो जो वर्ड लिमिट वाली बात है, तो आप थोड़ा सा अनुमान लगा के आंसर को लिख सकते हैं, बहुत कम नहीं कर देना है और बहुत ज्यादा लिख के भी अपना समय बर्बाद आपको एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गए आपकी सारी चीजें। तो यहां से ये सारे जो टॉपिक हैं इस रेमेडियल मॉड्यूल में दिए गए हैं कि इसमें हम रीडिंग को समझेंगे, राइटिंग है जिसमें नोट मेकिंग, लेटर, फिल इन द ब्लैंक्स, टेक्सुअल MCQs, ऐसे एब्स्ट्रैक्ट भी आपको मिलेंगे प्रोस पोएट्री से, ग्रामर है, डुअल डायरेक्टेड। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक से शॉर्ट क्वेश्चंस फर्स्ट फ्लाइट के लिखे हुए हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फुटप्रिंट विदाउट फीट के भी मिलेंगे, पिक्चर गाइड कंपोजिशन मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ से ये आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन स्टार्ट होता है कि हम किस तरह से एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, उसका आप लोगों को करना होगा थोड़ा सा इंतजार। और आप लोग की एग्जाम्स की प्रिपरेशन किस तरह से चल रही है कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हो। किसी भी टॉपिक पर आपको प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि आपको यदि इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस करनी हो तो यूट्यूब पर आप लोग सर्च कर सकते हो इंग्लिश पॉइंट यूट्यूब चैनल को, वहां पर आपको टॉपिक वाइज हर तरह की प्रैक्टिस मिल जाएंगी। थैंक यू।